वोट देंगे दलित, मुस्लिम, ओबीसी, और राज्यसभा भेजेंगे ये और लोगों को। 3 राज्यसभा जाते हैं दिल्ली से, 2 बार चले गए हैं, दोनों बार ना तो एक दलित को भेजा है, ना एक मुस्लिम को भेजा है, और ना एक ओबीसी को भेजा है। तो ये लोग, वोट तो हमारी चाहिए इनको, बहुजनों की, और जो माल दे रहे हैं, जो फ़ायदा दे रहे हैं, वो दूसरे लोगों को दे रहे हैं। तो ये लोगों को समझना चाहिए तुम्हारा क्या साझा है वहाँ पे, ये तुम्हारी बात नहीं करेंगे, ये तुम्हारी झाड़ू पकड़ते हैं, मगर झाड़ू फेर देंगे तुम्हारे अधिकारों पर, तुम्हारे संविधान पर झाड़ू फेरने का काम कर रहे हैं, तुम्हारे शिक्षा पर झाड़ू फेरने का काम कर रहे हैं, तुम्हारे रोजगार पर झाड़ू फेरने का काम कर रहे हैं, तुम्हारे लॉ एंड ऑर्डर पर झाड़ू फेरने का काम कर रहे हैं, तुम्हारे आने वाले भविष्य पर भी झाड़ू फेरने का काम कर रहे हैं। ये पुजारियों को और ग्रंथियों को 18-18 हज़ार रुपए देंगे केजरीवाल पर मंथ, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं का नाम नहीं लिया। जो रविदासी मंदिर में पुजारी, उनका क्यों पुजारियों को देंगे? पुजारी ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं, क्यों दें पुजारियों को? अरे उनको दीजिए ना, जो लोग ग्रेजुएट करने के बाद में, जो लोग बेरोजगार हैं, उनको दो ना पैसा, उनको तो पैसा दे नहीं रहे आप लोग। भाई बेरोजगारी भत्ता दो ना आप, क्योंकि आप उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। जो सरकार है, जो देश है, जो नौजवान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रोजगार नहीं दे पा रही है। शिक्षा को, बजट को आगे बढ़ाइए। अरे शिक्षा के नाम पर दीजिए ना, ऐसे लोगों को क्यों दो जिनका कोई काम ही नहीं है, जिनका देश के निर्माण में कोई काम ही नहीं है, ऐसे लोगों को पैसा देने की फ़ायदा क्या है? पुजारियों का, ग्रंथियों कोई काम नहीं है, कोई क्या काम है बताइए ना, आप बताइए पुजारियों को क्या काम है? पुजारी, पूजा करना एक व्यक्तिगत मामला है, आप पूजा करें, पूजा कराएं। देखिए देश के उद्धार में इसका कोई लेना देना नहीं है। देश के उद्धार में है जो लोग पढ़ेंगे, देश में कुछ आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर आविष्कार कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए बढ़ाई ना आप। देश में देखिए पॉल्यूशन होता है देश के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए तो कोई प्लानिंग बना देते। आज भी दिल्ली के अंदर गटर में घुसकर लोगों की मृत्यु होती है, उसके लिए कुछ नहीं काम कर रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आज भी दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों का हाल बहुत बुरा हाल है। 5वीं में भी बच्चा हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है, उसको आगे क्वालिटी एजुकेशन को नहीं प्रमोट कर रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाइए। आज भी यहाँ ठेकेदारी प्रथा है, उस ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करके आप उनको पक्का कीजिए, इस पर काम नहीं करेंगे। अरे पैसा ऐसी जगह खर्च कर रहे हैं, ऐसा ये लालच देने का काम कर रहे हैं कि लालच से वोटों को खरीदना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। डेमोक्रेसी की हत्या है, संविधान की हत्या है, और लोगों के अधिकारों की भी हत्या है। ये वोटर तो दलित मुसलमान हैं, लेकिन पद मिलते हैं अपर कास्ट को, ऐसा क्यों? वो तो मिलेंगे ना। देखिए उनकी सोच ऐसी है, सोच ऐसा है कि इनको बेवकूफ़ बनाओ, इनको केवल थोड़ा सा लालच दो, इनकी वोट खरीद लो। जो एक राजा बनाने की वोट जो कीमत रखती है, क्योंकि जो वोट होती है तो उसी के बाद में एमएलए एमपी बनते हैं, एमएलए एमपी के बाद में सीएम बनता है। तो जो वोट बड़ी मुश्किल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के लोगों को दी है, उस वोट को लालच के माध्यम से खरीदना चाहते हैं, और फिर खरीद कर एमएलए एमपी बनकर और मिनिस्टर बनकर, प्लस यहाँ पर पीएम बनकर, सीएम बनकर वो अपने लोगों का उद्धार करना जानते हैं। वो हज़ारों सालों से ऐसे ही करते आए हैं। ये लोगों को समझना चाहिए कि तुम उनकी चालों में नहीं आना। तुमको समझ में क्यों दलित मुसलमान? देखिए ऐसा है, उनकी टीम में कोई दलित मुसलमान नहीं है। देखिए कोई नहीं है, सबको पता है, मगर सबकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है। ये अपने पैरों पर खुद खुलाड़ी मार रहे हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से वोटिंग का अधिकार दिया था, आपकी एक पार्टी, अपनी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको वोट दीजिए। आप संविधान को बचाने की बात करते हैं, संविधान को वो नहीं बचाएंगे। संविधान को अगर कोई बचा सकता है तो इस देश में बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती बचा सकती हैं, और कोई नहीं बचा सकता है। आप धीरे धीरे संविधान को ख़त्म होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन का जो मामला वो ख़त्म कर रहे हैं, रोजगार का, क्योंकि प्राइवेट कर देंगे तो वहाँ पर तो रिजर्वेशन है नहीं, तो वहाँ तो तुम डिमांड कर नहीं सकते रिजर्वेशन की। तो इसलिए सारे डिपार्टमेंट को प्राइवेट कर दीजिए और बाहर से आउटसोर्सिंग कर लीजिए। जब आउटसोर्सिंग करेंगे किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उनको ज़्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है, उनको तो आप रोजगार देने की जरूरत नहीं है, उनको तो केवल आप मजदूरी दे रहे हैं। केजरीवाल जी जेल गए थे तो उन्होंने जो है अतीशी को सीएम बना दिया कि दलित मुसलमान को मौका नहीं दिया जेल जाने के बावजूद। क्यों देंगे? गलतफहमी है। वो क्यों दलित को बनाएंगे, क्यों ओबीसी को बनाएंगे, क्यों मुसलमान को बनाएंगे? जब वो फ्री में ही उनको वोट दे रहे हैं। जो इंसान फ्री में ही वोट दे देता है, उनको पता है कि ये तो मेरे बदुआ मजदूर है, जाएंगे कहाँ मेरे पास, तो उनको बनाने की जरूरत क्या है? तो औरों को ही बनाएंगे वो, तो इनको समझना चाहिए। अरे भैया, इनको लात घूंसे मारेंगे, इनको जूते बजाएंगे, जब भी ये उनके पास जाएंगे कि जी हम तो वोट आपको दे रहे हैं। ये तो लोग ऐसे हैं कि अपने घर को तोड़कर, अपने घर को जलाकर दूसरे के घर में जाना उचित समझते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनके लिए बहुत मेहनत करी है, मानव काशीराम साहब ने बहुत मेहनत करी है। ये कब सुधरेंगे, कब जानेंगे, कब अपने अधिकारों को पहचानेंगे, ये पता नहीं कौन सा काल आएगा।
बहुत लाखों लोग इनको तैयार कर रहे हैं, लाखों लोग इनको समझा रहे हैं, लाखों चीज़ें देखते हैं। आज भी मूंछों के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, आज भी घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, आज भी जाति के नाम पर कैसे कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं, जाति के नाम पर ही सरकारें कैसा कैसा व्यवहार कर रही हैं। जहाँ केजरीवाल की सरकार हो भी जाति के नाम पर लोगों को राज्यसभा भेजती है मगर तुमको नहीं भेजती है, और लोगों को अपने आसपास के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं मगर तुमको कहीं नहीं गिनती हो। इसलिए आप कब सुधरेंगे? सुधर जाइए, अपनी पार्टी को बचा लीजिए, अपनी पार्टी को एक एक वोट दीजिए। दिल्ली में अच्छा मौका है, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए, बहुजन समाज पार्टी को एक एक वोट देकर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेटों को जिताने का काम कीजिए। बीजेपी कहती है हम महिलाओं के सम्मान में है, लेकिन उनके नेता कहते हैं कि जैसे प्रियंका के गाल हैं ऐसे चिकने रोड बनाएंगे अगर हम जीत जाएंगे। देखो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है और ये टिप्पणी जो है ये निंदनीय है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बीजेपी दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनकी भाषा पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। महिलाओं की तो इज्जत छोड़िए, महिलाओं की तो इज्जत कोई नहीं करता वहाँ पे, क्योंकि वो जिस परंपरा को मानते हैं वहाँ महिलाओं को अछूत माना जाता है। महिलाओं को बोलते हैं ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी उनके लोग बोलते हैं ऐसा। तो ये जो अभी बोला है उनके एक विधायक, अभी विधायक हाँ रमेश बिधूड़ी, बिल्कुल पूर्व सांसद हैं, उन्होंने संसद में भी एक ऐसा बयान दिया था एक धर्म विशेष के खिलाफ, और उन्होंने अभी भी एक जो दिया वो महिलाओं के खिलाफ है। बिल्कुल ये तो मोदी जी को और या उनकी जो महिला मोर्चा है उसको संज्ञान लेना चाहिए था, मगर उनके लोग कुछ भी बोलते रहे, वो कुछ नहीं करेंगे। अगर कोई और बोलेगा तो उस पर वो पूरा जल्लूस निकालेंगे, पूरा आंदोलन करेंगे। गलत है। रहेगी आने वाले चुनाव में दिल्ली में। देखिए हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि तुम्हारा जो हित है, तुम्हारे जो अधिकार सुरक्षित है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ सुरक्षित है। आप बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत कीजिए, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेटों को मजबूत कीजिए। अगर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करते हैं तो आपकी आवाज़ को संसद में और विधानसभाओं में उठाने का मौका अगर कोई दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ये आपकी, इनको केवल वोट चाहिए, आपके अधिकारों से कुछ लेना देना नहीं। दिल्ली के किसी भी व्यक्ति को केजरीवाल जी को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी ने दिल्ली में 10 साल के अंदर कुछ भी नहीं ज़्यादा किया है। क्योंकि ना तो उन्होंने जो वादे किए थे, देखिए सबसे बड़ा वादा उन्होंने किया था कि हम जमुना साफ करेंगे, उन्होंने एडमिट कर लिया कि मैं जमुना साफ नहीं कर पाया। दूसरा उन्होंने किया था कि मैं हर घर में पानी दूंगा, उन्होंने एडमिट कर लिया कि मैं पानी नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़क बनाएंगे, उन्होंने एडमिट कर लिया कि मैं सड़क नहीं बना पाया। उन्होंने कहा कि ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करके हम पक्की नौकरी देंगे, उन्होंने एडमिट कर लिया कि नहीं, मैं ठेकेदारी प्रथा को नहीं हटा पाया, ना नौकरी दे पाया। उन्होंने एडमिट कर लिया कि मैं नए स्कूल्स, नए कॉलेज नहीं बना पाया हूँ, मैंने उन्हीं को रिपेयर किया है और मैं अच्छा और करूँगा, उन्होंने ये एडमिट भी कर लिया। तो जो उन्होंने वादे किए, तो सबसे बड़ा वादा किया था कि दिल्ली को हम करप्शन फ्री करेंगे। उनके सारे नेता करप्शन में ही इन्वॉल्व हैं, सब जेल गए हुए हैं। तो जो करप्शन फ्री का वादा कर रहा था कि करप्शन फ्री इंडिया को करेंगे, वो दिल्ली को भी करप्शन फ्री नहीं कर पाए थे। तो ऐसे जो लोग झूठ बोलते हैं उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और बेटे की कसम खाकर वो समझौता करते हैं। ऐसे समझौते वाले लोग, उन्होंने कहा भी क्या है कि मैं तो बनिया हूँ, मैं जानता हूँ कि फ़ायदा कैसा होता है। तो राजनीति को फ़ायदा मानते हैं, राजनीति को बिजनेस मानते हैं। जो लोग राजनीति को बिजनेस मानते हैं वो कभी भी ना तो एजुकेशन की बात करेंगे, ना रोजगार की बात करेंगे, ना लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, ना संविधान की बात करेंगे, ना इंसानियत की बात करेंगे। वो अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, और घोटाले करके वो अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए दिल्ली में दलित, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ को, खासकर जो 85% है बहुजन है, उसको तो बिल्कुल भी केजरीवाल को वोट नहीं देना चाहिए। उनको बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाना चाहिए। क्योंकि जब भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, जब वहाँ पर बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया है, रोज़गार दिए हैं और एजुकेशन देने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर पर आपने देखा है कि वहाँ पर कितना अच्छा किया गया था, और हर इंसान को रोजगार देने का काम किया है। ये हमारी सरकार करती है। जो केजरीवाल है वो कहते थे हम कट्टर ईमानदार, उनकी ईमानदारी पे क्या कहना चाहते हो? कोई ईमानदार नहीं है जी, सब बेकार है। जो कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा ईमानदार हूँ, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। ये अभी जेल में कौन कौन गए थे? जेल में कौन गए थे? जेल में तो केजरीवाल गए थे, मनीष सिसोदिया गए थे, संजय सिंह गए थे, सत्येंद्र जैन गए थे। उन कौन गया जी? यही तो गए जेल में। और घोटाला किसने करा जी? शराब घोटाला इन्होंने किया है, शराब घोटाला। तो जो ईमानदारी की बात करते हैं वे बिल्कुल ईमानदार नहीं है। आप जाके देखिए, संगम विहार जाए, अम्बेडकर नगर जाए, बदरपुर जाए, उसका पूरा इलाका देखिए, वहाँ आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली पानी के लिए तरस रही है, साफ पानी के लिए तरस रही है दिल्ली पॉल्यूशन से बेहाल है। इतना पॉल्यूशन यहाँ पर है कि बच्चों को सांस की प्रॉब्लम हो रही है, बुजुर्गों को सांस की प्रॉब्लम हो रही है, लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, या बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी प्रॉब्लम्स है।
लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़्यादा ख़राब दिल्ली के अंदर है कि पूछो मत। वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों मिले हुए हैं, नूरा कुश्ती करते रहते हैं, एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की चीज़ों को बताते रहते हैं, मगर मुद्दों की बात कोई नहीं करते हैं। वो गालों की बात करते हैं, ये महलों की बात करते हैं, वो महलों की बात करते हैं, तो ये किसी और की बात करते हैं। जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। जनता के जो रियल मुद्दे हैं उनकी कोई बात नहीं करता है, उन पर कोई सवाल नहीं करता है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। दिल्ली देश की राजधानी है, कोई तो इसको सिंगापुर बनाना चाहता था, नहीं बना पाए। दिल्ली आज भी बदहाल है। दिल्ली पॉल्यूशन से, पॉपुलेशन से, दिल्ली लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, शिक्षा की जो गिरावट है वो बहुत नीचे है। तो इसलिए हम जानते हैं, हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं दिल्ली के अंदर। ये लोग ठीक नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी इच्छा नहीं है। ये अपने अपने जहाँ इलाके हैं, जहाँ पर पॉश इलाके हैं, वहाँ पर ये काम करते हैं। वहाँ पर पानी भी जाता है, 24 आवर्स लाइट भी जाती है, सब कुछ जाता है। मगर जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, ऐसी बस्ती कॉलोनियों में रहते हैं, वहाँ पर ये कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। आप कोंडली को देख लीजिए, आप त्रिलोकपुरी को देख लीजिए, आप विश्वास नगर को देख लीजिए, आप उधर आप जाएंगे तो मुस्तफाबाद को देख लीजिए, सीलमपुर को देख लीजिए, आप साउथ दिल्ली में जाएंगे संगम विहार, अम्बेडकर नगर या तुगलकाबाद, इनको देख लीजिए, इन इलाकों को देख लीजिए। यहाँ पर आज भी बहुत सारी समस्या हैं। पूरी दिल्ली की हर विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं। ये लोग उनको पूरा जानबूझकर नहीं करना चाहते हैं, केवल घोटाले करते हैं और अपने अपने लोगों को केवल अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दो, अपने अपनों को ये सारे संसाधनों को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के पास हैं दिल्ली की 7 सीटें जो लोकसभा की हैं। उधर जो केजरीवाल 10 साल से सरकार चला रहे हैं, आखिर विकास में कहाँ रुकावट देखते हैं आप? देखिए, जो रुकावट है ना, वो इनके मन में रुकावट है। इनकी जो इच्छा है वो विकास करने की है नहीं। वो देश को लुटवा रहे हैं, अपने अपने लोगों को स्टैंड कर रहे हैं। वो गरीब लोगों के लिए केवल ये दिखावा करते हैं, केवल वादे करने का काम करते हैं। और काम नहीं करने दे रहे उनको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, 7 सीट जो लोकसभा की हैं वो बीजेपी के पास में है और बहुमत से सरकार केजरीवाल की बनी हुई है। आपस में एक दूसरे से जो लड़ाई दिखाने का काम करते हैं। केजरीवाल कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने देना चाहते, वो कहते हैं कि ये काम नहीं कर रहे हैं। ये आपस में जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इन दोनों को हटाया जाए, बीजेपी को हटाए जनता और इसको भी हटाए, आम आदमी पार्टी को हटाए, बहुजन समाज पार्टी को जिताए ना। अरे बहुजन समाज पार्टी के जो बहुजन समाज है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप अपनी वोट को किसी और को क्यों दे रहे हो? उनको लड़ने दो जो लड़ना है। कौन जीतेगा कौन हारेगा हमें इसका डिसाइड नहीं करना चाहिए। हमारी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है, उसका आपने 4 बार का राज देखा होगा, 4 बार का शासन देखा होगा उत्तर प्रदेश में। बहन जी ने जो शासन उत्तर प्रदेश में किया था, अगर दिल्ली में हमारी सरकार बन जाती है, दिल्ली में हमको लोग अगर अपना लेते हैं, तो दिल्ली सिंगापुर ही बन जाएगी। दिल्ली को इतना वर्ल्ड लेवल की क्लास की सिटी बनाने का काम करेंगे, उसको एक राज्य बनाने का काम करेंगे। दिल्ली बहुत अच्छा हो जाएगा और दिल्ली में सबको पानी, फ्री शिक्षा, सब कुछ मिला जाएगा। केजरीवाल अपने आप को बाबा साहब का बेटा बताते हैं, लेकिन बाबा साहब की एक नहीं मानते हैं वो। देखिए, ये कोई बेटा नहीं है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों के भारत है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चलाते हैं और विचारों पर ताला चलाते हैं। केजरीवाल जी के एक मिनिस्टर थे, अब तो मिनिस्टर नहीं, अब तो कांग्रेस में चले गए, राजेंद्र पाल गौतम जी। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को केवल उच्चारण कर दिया था, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा, ज़बरदस्ती कान पकड़ के निकाला उनको। तो वहाँ तो देखिए, जो पार्टियाँ हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये मुद्दों की बात करती नहीं है। ये एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं और जो रियल मुद्दे हैं, एजुकेशन का रियल मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का रियल मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, पॉल्यूशन का मुद्दा है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। क्योंकि दोनों ही सरकारों ने, सेंटर में बीजेपी है और दिल्ली में है आम आदमी पार्टी, दोनों ही सरकारों ने, दोनों ही सरकार के नेताओं ने जनता से झूठ बोलने का काम किया है। जनता से जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए और सीना चौड़ा कर वो जनता के सामने कहते कि हाँ मैंने वादे किए थे मगर पूरे नहीं किए, अब की बार कर दूंगा मैं। तो उनको कोई भी खतरा नहीं है, वो समझते हैं कि फ्री की चीज़ों को देंगे और जनता उनकी गुलाम है, जनता उनको वोट डालने का काम करेंगी। ना तो वो एजुकेशन की बात करेंगे। सिंगापुर बनाना चाहते थे दिल्ली को, उन्होंने यहाँ पर जो शराब माफिया उसको बढ़ाने का काम किया है। एजुकेशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। जो पक्का करने की बात कही थी कि भी हम जो कच्चे लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनको पक्का करेंगे, चाहे डीटीसी की बात हो, चाहे एमसीडी की बात हो, कोई नहीं करा। जहाँ वो स्कूल्स की बात हो, स्कूल में भी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे
टीचर्स काम करते हैं, उनको भी पक्का करने का काम नहीं किया है। तो ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं और कुछ नहीं काम किया। दिल्ली के दलितों को वोट देना चाहिए केजरीवाल को, नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दिल्ली के दलितों को छोड़ो,